हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल नहीं पाते हैं आसानी से। तो आप लोग यदि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसके बाद आप लोगों को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत होने वाली नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा सकूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको कुछ टर्म याद रखने होते हैं, कुछ पद याद रखने होते हैं जो होते हैं एस पी डी एफ। ये होते हैं हमारे कक्ष। ठीक है, एस पी डी एफ। अब एस के पास जो घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। पी के पास घात होती है 6 और डी के पास जो घात होती है 10 होती है और एफ के पास घात होती है 14। ये जो घात लगी है ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके पास एस के पास जो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। अब जब 2 में हम 4 जोड़ते हैं तो आता है कितना? 6। मतलब पी जो इलेक्ट्रॉन रखेगा कितना रखेगा? 6 रखेगा। अब जब 6 में हम कितना जोड़ते हैं? 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। मतलब डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे। और एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 में 4 जोड़ो तो 14 आता है। मतलब आप लोगों को ये याद हो गया, ये 4 टर्म एस पी डी एफ। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा एस, पी भी 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, डी कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 10 रखेगा और एफ कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? एफ में 14 होंगे। अब आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या होते हैं? बहुत सारी होती हैं कक्षाएं। क्या होती हैं? बहुत सारी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है घूमता रहता है और प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमता रहता है। तो इन कक्षाओं का नाम देते हैं, पहली कक्षा के, एल, एम एंड एन नाम देते हैं। ये हमारे क्या है? कक्ष है। क्या है? हमारे कक्ष है। ये परमाणु, परमाणु में जो अंदर होता है नाभिक, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक चीज याद रखना, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही क्या होते हैं? हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए के, एल, एम एंड एन। के हमारी क्या है? पहली कक्षा है। एल हमारी क्या है? दूसरी कक्षा है। और एम हमारी क्या है? तीसरी कक्षा है। और एन हमारी क्या है? चौथी कक्षा है। ये 4 कक्षाएं होती, इसी तरीके से कक्षाएं हमारी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, अब के पास बस सिर्फ एस होता है और इसके पास क्या होता है? एस भी होता है, पी भी होता है। और एम में क्या होता है? एस, पी और डी। ठीक है, और एन के पास कितना होता है? एस, पी, डी, एफ। इस वीडियो को अंत तक देखना, एक भी डाउट नहीं बचेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। और आप लोग किसी भी मटेरियल का, मतलब किसी भी धातु या कुछ भी हो उसका, अगर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो बहुत ही आसानी वे से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये पहली कक्षा है ना। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। इसमें भी एस के पास कितने होंगे? 2। पी कितने रखेगा? 6 रखेगा। 4 ऐड करके आया है, ये 2, 6 और इसके पास 10। 2, 6, 10 और क्या करना है? 14 करना है। अब के एक कक्षा है ना, तो ये पहली कक्षा में है। पहले कक्षा में एस होगा, ये भी दूसरे में होगा और ये भी क्या होगा? दूसरे में होगा। ये किस में आया? तीसरे में आया। ये भी तीसरे में आया है और ये भी किस में आया है? तीसरे में आया है। ये भी चौथे में आया है, चौथे में आया है, चौथे में आया है, 4 नंबर में आया है। अब क्या करना है? इसको ऐसे कर लेना, गोला कर लेना। आप लोगों को गोले में बंद कर दीजिए, सबके ऊपर गोला मार दीजिए। अब सेम इसी तरीके से एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे।
मतलब इस तरीके से हमको क्या करना है, किसी भी तत्व का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अब जैसे मान लेते हैं, समझना आप लोग, जैसे मान लेते हैं हमको सोडियम का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है और इसका द्रव्यमान संख्या है ऊपर लिखी जाती है। यहाँ पर कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, जैसा कि आप लोगों को पता है 11 होता है। मतलब इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी होती है द्रव्यमान संख्या। इसके पैर में लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और इसके खोपड़ी में, सर में लिखा जाता है इसका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। तो अब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हमको क्या करना है, एस से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, पहली वाली कक्षा से हमको स्टार्ट करना है। ऊपर से हमको नीचे की तरफ आना है। कहाँ से आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो ये बताओ, अब पहली कक्षा में सबसे पहले पहला ही तो पैर रखेंगे, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इसी वाले कक्षक में तो घूमेंगे। तो यहाँ पर 1 s और s के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए फिल। अब इस वाले लाइन में आओ, दूसरे कक्षा में कक्ष में चले गए तो 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मतलब s के जो ऊपर लिखा गया है, जो इसके सर में लिखा है वो बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, और जो इसके गुड़े में लिखा है वो बताता है किस कमरे में है, किस कक्ष में है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे दूसरे कक्ष में है, इलेक्ट्रॉन s के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर हमको ऊपर चलना है, p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। तो 2p6। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बचा है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 2p6 3। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमको आना है, तो ये बन जाएगा 3s। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास बचे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बस 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया। अब देखिए ये पहली कक्षा में है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा कौन सी है, ये वाली, और इसके पास 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको सोडियम का इस तरीके से करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखते हैं। हमने ले लिया कैल्शियम, और जैसा कि पता है कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 होते हैं, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 होंगे। अब इसका हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेम इसी तरीके से ऊपर से हमको नीचे की तरफ आना है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 1 और s कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 2, तो 1s2। अब दूसरी कक्षा में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s2, ठीक है। अब फिर हमको चलना है, यहाँ तो फिल हो गया ना, अब यहाँ पे आना है, कितना रखना है इलेक्ट्रॉन, 6, 2p6, ठीक है। अब कितना रखना है, 3s2, 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, यानी कि अभी इसके पास शेष कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले पे आओ, इस वाले पे, तो यहाँ पे कितना है, 3p6, 3p6, और 4 पे आ गए, अब 4s2, कितना है, 4s2। एक चीज याद रखना, ये इस बात में ना कंफ्यूज होना, जो इनके ऊपर लिखा है ये वाले 6 2 6 10 14, ये हैं इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो इनके गुड़े में लिखा है ये बताते हैं किस कमरे में है, किस रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ से दूसरा कक्षक है 2s2, 2p6, 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तीसरा कक्षक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 8 कितने हुए, 10, और 10 8 कितने हुए, 18। और ये कितना है, 4s2, 4 चौथा कक्षक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमको कैल्शियम का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, इसके कोई पूछे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमको करना है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो क्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सोचो, हमको बस सेम उसी क्रम को फॉलो करना है। यहाँ पे क्या लिखा 1s2, यानी कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ठीक, अब इस वाले पे आओ ऊपर से, तो ये बन जाएगा 2s2। अब इसमें ये कितना है 2p6 और 3s2। फिर इसमें आओ, ये कितना है 3p6। अब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना इसके पास। तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। अब देख लीजिए 2 2 4 6 10, 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन थे। इसका हमने क्या कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर लिया है। अब देखिए पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब कोई पूछे क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमको निकालना है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया है। ठीक है, अगर जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आप लोगों को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ। आज के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।